ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं खुशहाल आत्मा हूँ। हाल खुश है, उसमें 3 बातें आती है। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। 3 चीज़ें जो महसूस करते हैं वो खुशहाल हैं। इसमें आज बाबा ने बताया कि दुनिया में हेल्दी रहने के लिए कहते हैं कि जो ताज़े फल खाता है ना, वो हेल्दी रहता है। आजकल नेचुरोपैथी बहुत चल रही है कि अनकुक्ड खाओ, सन कुक्ड खाओ, यानी नेचर से जो डायरेक्ट मिल रहा है वो खाओ। उसको पकाना और उसका रूप बदलना, उससे उसके तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। नेचुरल खाओ। तो वो तो उन फलों की बात करते, फल खाओ, हेल्दी रहो। बाबा कहते आप ब्राह्मण भी फल खाते हो, सारे ही खाते हो फल, रोज खाते हो। बड़ा हेल्दी फल है वो, उसमें सारे टॉनिक हैं, सारे तत्व, सब कुछ मिल जाता है। अगर वो वाला फल, बाबा ने रोज तो क्या कहा कि हर सेकंड खाते हो। रोज तो क्या, हर सेकंड खाते हो। कौन सा फल बोलते होते बाबा? कौन सा फल? बाबा जो नाम लेते हैं, बहुत बार नाम लेते हैं उस फल का, फल बोलते हैं बाबा, और उसका नाम बोला हुआ बाबा ने, कई बार बोला हुआ है। हाँ, प्रत्यक्ष फल। एक होता है भविष्य फल, एक होता है प्रत्यक्ष फल, कर्मों का फल होता है ना। तो प्रत्यक्ष फल वो कहते हैं ताज़ा फल, तोड़ो और खाओ, ज़्यादा देर रखो नहीं, प्रोसेस करो नहीं, ताज़ा खाओ, और मसाले से पका हुआ नहीं, ऊपर से पका हुआ पेड़ का वो खाओ। वो ताज़ा फल कहते हैं बाप, प्रत्यक्ष फल कहते हैं। अभी अभी योग किया, अभी अभी खुशी सुख आनंद आया। अभी अभी सेवा किया, अभी अभी लाइट फील हुआ, अभी अभी खुशी फील हुई, दुआओं से ताकत आई। अभी अभी ज्ञान सुना, अभी अभी अंदर लाइट लाइट फील हुआ, अभी अभी, साथ साथ, तुरंत। अभी करते हैं, अभी पाते हैं। तो ये जो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल है ना, तुम हर सेकंड खाते हो, तो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी तीनों बनते हो इस फल से। उनके फल से तो सिर्फ हेल्दी, और ये वाले प्रत्यक्ष फल से हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी तीनों बनते हो। तो बाबा ने कहा अब के बाद कोई आपसे अगर पूछे क्या हालचाल है, तो क्या जवाब देंगे? हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसी है। ऐसा जवाब कभी किसी को दिया आपने? बीके के अलावा बार दिया? दिया? अच्छा, गुड। अभी और देना, आज और पक्का कराया बाबा ने। कोई, हाँ, तो ज़्यादा खुशी रहना। हाल खुशहाल, चाल फरिश्तों की है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मण कभी भी उदास नहीं हो सकते। देखो, हमारी बाजी ये है कि शरीर कितना भी मारो,
तो भी हेल्दी फीलिंग में हो, और धन कितना भी कम हो तो भी वेल्दी फील करे। स्थूल धन चाहे इतना ही हो कि दाल रोटी पूरी होती हो मुश्किल से, बैंक में 1 रुपया भी न रखा हो, कमाई भी लिमिटेड हो, फिर भी लगे मेरे जैसा बादशाह कोई नहीं है, बिन कौड़ी बादशाह मेरे जैसा अमीर। बाबा ने पीछे एक मुरली में बताया था ना, आपको धन कौन सा मिलता है, और ज्ञान का धन और बहुत कुछ ऐसे हमारी बताई थी प्राप्तियाँ। तो अभी धन ऊपर नीचे भी है तो भी फील हो कि वेल्दी मेरे जैसा दौलतमंद, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कोई नहीं, और हैप्पी चाहे कितनी परिस्थितियाँ बाहर से उलट पुलट हों, लोग उल्टा पुल्टा बोलते हो, संबंधी तंग करते हो, हिसाब किताब लेने वाले सामने हों, तो भी हैप्पी। तो मेरा है प्रत्यक्ष फल, वो मुझे हेल्दी रखता है, वेल्दी रखता है, हैप्पी रखता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, और ब्राह्मण का धर्म है कि वो कभी उदास नहीं हो सकता। उदासी आई तो धर्म गया, अधर्म जैसे कहते हैं ना, प्राण जाए धर्म न जाए। लेकिन आज फिर जो कला आई है ना, वो भी प्रसन्न और मुदित रहने की कला है। तो जगदीश भाई जी ने उसमें लिखा है कि लोगों ने इस बात को बहुत ठीक समझा हुआ है कि फलानी बातें होना तो उदास और दुखी रहना ही होता है, उसको नेचुरल रिस्पॉन्सेस समझा है। और अगर विपरीत परिस्थितियों में कोई व्यक्ति उदास और दुखी नहीं है तो लोग उसको एबनॉर्मल मानते। किसी के प्यारे रिश्तेदार ने शरीर छोड़ दिया हो और वो रो ना रहा हो, खास तौर पर किसी का हस्बैंड शरीर छोड़ दे और माता नॉर्मल हो, वो कहेंगे भाई रुलाओ इसको नहीं तो पागल हो जाएगी, पीट के भी रुलाएंगे। बातें जानबूझ के उसके आगे आके जानबूझ के करेंगे कि नहीं रोई तो अंदर गम रह जाएगा और बीमार हो जाएगी। उसको एबनॉर्मल समझते हैं ना। पैदा होता बच्चा नहीं रोए तो कैसे भी रुलाएंगे कि नहीं रोया तो ये ठीक नहीं है, एबनॉर्मल बच्चा है। और कोई हंस पड़ा बच्चा पैदा होते ही तो और ही उल्टा पड़ेगा। ये उल्टी दुनिया है ना, तो रोने की दुनिया है। यहाँ रोना नेचुरल है, हंसना अननेचुरल है। कोई गम की परिस्थिति आती रहती और हंसेंगे तो भी अननेचुरल तरीकों से, हा हा करके, डिस्को करके, चुटकुले सुन के, नॉर्मल हंस नहीं पाते। तो इसलिए हम हैं दुनिया से अलग, निराले लोग हैं। हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों की है, दुनिया वाली बातों से कोई असर हमको है नहीं। तो आज वो भी सुनाती हूँ। आज संडे का दिन है ना, थोड़ा आराम से ज्ञान की पिकनिक आज हमको करनी है। जो जगदीश भाई जी ने मुदित रहने की कला, एवर हैप्पी कैसे रहें, ये कला है तो देवता बनेंगे ना। तो देवता बनने के लिए उन्होंने 16 कलाएं लिखी हैं, देवताओं की नहीं लिखी। तो देवताएं एवर हैप्पी होते हैं, उसके लिए हमें संगम युग पे एवर हैप्पी का पार्ट बजाना। तो मन को मुदित अवस्था में रखने की कला, उसके साथ फोटो दी है दीदी मनमोहिनी की। मनमोहिनी जी जो सदा हैप्पी रहने के रोल मॉडल थे, तो उनकी फ़ोटो साथ में दी। अच्छा सुनो, स्वयं को सदा प्रसन्न चित्त अवस्था में रखना, ये भी एक बहुत बड़ी कला का प्रचायक है। कुछ गिने चुने मनुष्य ही हर परिस्थिति में स्वयं को संतुष्ट रख पाते हैं। किसी ने थोड़ा सा अवांछित व्यवहार किया और हम रुष्ट हो गए। हमारा मनपसंद व्यवहार नहीं किया ना, तो हमें रूठना नॉर्मल लगता है कि हाँ रूठी हूँ ना, ठीक कर रही हूँ। तो हमें रूठना, हम रुष्ट हो गए। किसी इच्छित वस्तु की कमी रह गई तो हम असंतुष्ट हो उठे।
किसी ने भूल चूक से कोई अशिष्ट शब्द कह दिया तो हमारा मूड बिगड़ गया। कोई अप्रिय घटना घट गई तो हम दुखी मनसा से उलटने पलटने लगे। प्राय हरेक मानव ऐसा ही करता है, परंतु योग ही एक ऐसी कला है जिसको कुशलता से अपनाने पर मनुष्य रोग में, किसी मित्र की मृत्यु होने पर, व्यापार में कोई हानि होने पर अथवा किसी ऐसी वैसी परिस्थिति में भी अडोल तथा हर्षित अवस्था में रहता है। ये योगी के लक्षण है। इसलिए योगी के बारे में कहा जाता है वह निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ आदि आदि में एक रस अवस्था में रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं रहता अथवा अधिक दिन दुखी और केवल थोड़े ही दिन खुश रहता है, भला उसका जीवन किस काम का। उसका जीवन तो उसके लिए मानो एक बोझ है। सुनो, जो खुश कम रहते हैं वो सुन लो, फिर ठीक करना उसको। उनका जीवन उनके लिए ही मानो बोझ है, जिसे वह टट्टू जानवर बन के ढोता रहता है। जैसे किसी गधे के ऊपर अशर्फियों की गठरी लाद दी जाए और वह गधा उनका मूल्य न जानने और उनका प्रयोग न कर सकने के कारण उन्हें भार रूप में वाहन बन के ढोता है। ऐसी ही हालत उस मनुष्य की भी है जो जीवन रूपी अनमोल निधि से अतुल आनंद प्राप्त करने के बजाय गिरता पड़ता उसे कब्र तक ले जाता है। सुना सबने कान खोल खोल के। कईयों ने ना दुखी रहने का ठेका लिया हुआ, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी। मना है योगी जीवन में अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस दुखी होना नॉट अलाउड। देखा जाए तो अपने मन को मुदित अवस्था में रखने के लिए अथवा सदा प्रसन्न वदन यानी खुशनुमा चेहरा बनने के लिए मनुष्य में मुख्य रूप से 6 बातों का होना आवश्यक है। वो लिख लो, फिर उस पर चिंतन करना है। 6 बातें। ज्ञान युक्त दृष्टिकोण। कोई भी बात के लिए हमारा एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट होता है, वो ज्ञान युक्त है, चेक करो। दूसरा, दूसरों को ना देख सदा अपनी अवस्था संभालना और विकट परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखने का लक्ष्य। दूसरा पॉइंट है, दूसरों को ना देख सदा अपनी अवस्था संभालना और विकट परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखने का लक्ष्य। तीसरा, अपकारी के प्रति भी उपकार की भावना बनाए रखना। जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके लिए भी भला करने की भावना बनाए रखना। अपकारी के प्रति भी उपकार की भावना बनाए रखना। चौथा, इस संसार को एक पूर्व निश्चित नाटक मानकर उसमें होने वाले हरेक वृत्तांत को भावी अथवा होनी अथवा अपने ही पूर्व कर्मों का फल जानकर कर्म खाता चुकतू करना। कोई हो गया उलट पुलट बात तो इस संसार को एक पूर्व निश्चित नाटक मानकर उसमें होने वाले हर एक वृत्तांत को भावी अथवा होनी अथवा अपने ही पूर्व कर्मों का फल जानकर कर्म खाता चुकता मानना। यानी ये मानना कि ये कर्मों का फल था और चुकतू हो रहा है, कर्ज उतर रहा है। पांचवा, साक्षी अवस्था को धारण करना। छठा, इस संसार को विविधतापूर्ण एक वृक्ष, इंग्लिश में लिख लो वैरायटी ट्री, तथा इसकी सतो रजो तमो अवस्थाएं जानकर विपरीत विचार वाले लोगों से घृणा नहीं करना। इस संसार को वैरायटी ट्री, इसकी सतो रजो तमो अवस्थाएं जानकर विपरीत विचार यानी हमारे अगेंस्ट जिनके विचार हैं,
अगेंस्ट थॉट्स वालों के लिए घृणा नहीं करना। जैसे शिवानी बहन कहती है कि हम कहते हैं फलाना गलत, तो वो गलत नहीं होता, हमारे से अलग होता है। तो अलग को गलत नहीं मानना, जो मेरे से अलग सोचता है उसका अधिकार है ना। वैरायटी ट्री है ना, इसमें सबकी सतो रजो तमो अवस्था है ना। चलो मेरी सतो अवस्था है, मैं ऊंचा सोचती हूँ, किसी की रजो अवस्था या तमो है, वो नीचा सोचता है। तो ये तो वैरायटी ऑफ द ट्री है ना, होगी ना, कोई फल कैसा, कोई पत्ता कैसा, उसको एक्सेप्ट करके किसी से भी नफरत नहीं करना। अपने से अलग विचारधारा वालों से नफरत नहीं करना, ये खुश रहने का आधार है। स्पष्ट है जब तक मनुष्य का ज्ञान युक्त, अभी इन्हीं बातों को वो क्लियर कर रहे हैं। स्पष्ट है जब तक मनुष्य का, ये सबको भेज दिया जाएगा, चैनल पे भी डाल देंगे, पहुंच गया होगा। स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य का ज्ञान युक्त दृष्टिकोण ना हो तब तक वह खुश नहीं रह सकता। अब योगी ही अपनी योग कला के आधार पर सम्यक दृष्टिकोण, बैलेंस्ड एटीट्यूड रख सकता है। शारीरिक रोग हो जाए तो वह समझता है, अब ये सॉल्यूशंस बताए सारे। शारीरिक रोग हो जाए तो समझता है चलो पूर्व कर्मों का बोझ हल्का हुआ। किसी मित्र की मृत्यु हो जाए तो वे कहता है इस ड्रामा में उनका पार्ट पूरा हो गया। व्यापार में हानि हो जाए तो वह स्वयं को समझाता है कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो होना था वही हुआ है। कोई अपमान सूचक शब्द कहे तो वह अपनी अवस्था को ही संभालता है। जैसे कि कहावत भी है, तू अपनी संभाल तुझे और से क्या, तू गठरी संभाल तुझे चोर से क्या। तू अपनी संभाल तुझे और से क्या, तू गठरी संभाल तुझे चोर से क्या। तो स्पष्ट है कि योग द्वारा ही मनुष्य इस कला में कुशल सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। है ना मजेदार। तो ये देवता बनने के लिए 16 कलाएं हम सुन रहे हैं। तो बार बार लक्ष्य दिखता रहे आदि स्वरूप का, कि मैं आदि स्वरूप का श्री नारायण हूँ, श्री लक्ष्मी हूँ। जो मर्जी फील कर लो, चाहे भाई अपने को लक्ष्मी देख लें, चाहे बहनें अपने को नारायण देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मुदित रहने की कला। मुदित यानी खुश, एकदम एवर हैप्पी। अच्छा जी, अब फिर प्रश्न